औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ शाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम MS एक्सेल में अपना अगला लेसन पढ़ेंगे और हमारे अगले लेसन में आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज डेटा वैलिडेशन। व्हाट इज डेटा वैलिडेशन? डेटा वैलिडेशन, अगर आपने कोई मखसूस काम करना हो, कोई ग्रुप बनाना हो, किसी डेटा को एक महदूद लिमिट में रहकर पुट करना हो, तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन। ये हमारे पास डेटा के मेन्यू में ऑप्शन होता है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। आप जैसे ही इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको डिटेल बताएगा कि इनवैलिड डेटा आपका उसमें ना हो, उससे आपकी हिफाजत करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कोड रिजेक्ट इनवैलिड डेट्स। किसी कोई मखसूस नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन लेस देन आप नहीं लिखना चाहते, तो आप जब उस पर अप्लाई करते हैं तो वो डेटा उससे आउट नहीं लिखा जाता। मजीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोगों को जब मेरी आप इस पूरी वीडियो देख लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक दफ़ा इसकी ज़रूर घर में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा देखकर, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको सही तरीके से इसका अंदाज़ा हो पाएगा। और अगर आप सिर्फ वीडियो देखकर इसको इग्नोर कर देंगे तो हो सकता है ये आपसे बाद में भूल जाए। तो वक्त की बचत के लिए मैंने कुछ ऊपर पहले से लिख लिया, सीरियल नंबर, डेट, कस्टमर नेम। अब आपने नेम अगर नीचे करना है इसी सेल में तो आल्ट इंटर के साथ आप इसको नीचे करें। रैप टैक्स भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कर सकते हैं। आइटम नेम आप आल्ट इंटर के साथ, और इसी तरीके से आइटम प्राइस आल्ट और इंटर के साथ, और क्वांटिटी हो गया और टोटल प्राइस। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कुछ पहले से डेटा बनाया हुआ है। इसको मैं होम में जाकर सेंट्रलाइज कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। और तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं कोई सा भी नाम दे देता हूँ। फर्ज करें आपकी कोई शॉप है, आपका कोई सी भी कंपनी है, जो भी है, आप उसका जो डिटेल नेम ऊपर देना चाहते हैं, जो भी आपकी हेडिंग होती है, मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही लिखता हूँ और अपने चैनल का नाम ही लिखूंगा। आपकी जो भी शॉप होगी वो लिखें, कंपनी है वो लिखें, इन्फो एंड टेक। इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड करके फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, सॉरी बड़ा छोटा हो रहा था। और ये इसको भी सेंट्रलाइज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कलर ब्लू दे देता हूँ, येलो, सॉरी ब्लू कहा मैंने। अब यहाँ से मैं इसको कोई और अच्छा सा कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट के। दोनों को मैंने पकड़ के यहाँ पे बॉर्डर भी दे दिए। अब मैं यहाँ से कुछ सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3। अब इन तीनों को ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ से मैं 10 सीरियल नंबर तक आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, डेटा वैलिडेशन पे जाने से पहले मैं कुछ रफली कोई डेटा बनाता हूँ, रफ किस्म का। यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है, ये आप लोग देख रहे हैं। जब ये वो डेटा होगा जो आपका यहाँ पर नजर नहीं आएगा, लेकिन इसकी मदद से हम वो चीज यहाँ पर पुट कर सकेंगे। अपनी मर्जी के मुताबिक हम उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। 1 2 3, मैं इनको भी सीरियल नंबर 10 तक ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट। फर्स्ट कर लो, मैं लिखता हूँ 1 जनवरी या फेब्रवरी लिख लेता हूँ, FEB फेब 2022। इसको एंटर करता हूँ तो ये 1 फेब आपके पास लिखा हुआ आ गया, डेट की सूरत में है। और मैंने इसको ड्रैग किया तो इसने इसको नीचे तक सारा खुद 10 फरवरी तक ले गया। अब आइटम नेम, आपकी शॉप, आपकी कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है वो तो आपको ही पता होगा। आप किस चीज़ की प्राइस कंट्रोल लिस्ट बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कंप्यूटर आइटम्स के बारे में कुछ डेटा वैलिडेशन की क्लास आपको समझाना चाहूँगा। तो कंप्यूटर आइटम में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, इसके अलावा माउस के अलावा हमारे पास LED हो गई,
मॉनिटर हो गए। इसके अलावा हमारे पास पावर केबल्स होती हैं। पावर केबल के बाद हमारे पास वीजीए केबल होती है। वीजीए केबल के बाद हमारे पास माउस पैड होते हैं, सेल होते हैं हमारे पास, रैम्स होती हैं, हार्ड डिस्क होती हैं, HDD। तो ये मैंने कुछ 10 आइटम लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ पे मैं उनकी प्राइस लिखूंगा। जैसे कीबोर्ड की प्राइस 350 कर लेते हैं यूनिट प्राइस, माउस की 250 कर लेते हैं यूनिट प्राइस, LED की 3500 कर लेते हैं, मॉनिटर की 1500 कर लेते हैं, पावर केबल अच्छी वाली 220 कर लेते हैं, वीजे केबल 320 तक मिल जाती है, और माउस पैड हमारे पास 70 रुपीज़ का एक मिल जाता है। बैटरी सेल भी हमारे पास 60 रुपीज़ में मिल जाता है। रैम हमारे पास 500 लिख लेते हैं, और HDD हार्ड डिस्क हम 1000 रुपीज़ लिख लेते हैं। ये वो अमाउंट है जो हमारे पास सिंगल यानी एक यूनिट प्राइस हमारे पास है। तो दोस्तों अब हम चाहते हैं कि हमारा ये तमाम काम, अच्छा ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 आइटम लिखे हैं, आप इसको 100 आइटम्स पर लेके जा सकते हैं, 1000 आइटम पे ले सकते हैं, और आपकी अपनी विड्थ है कि आप कहाँ तक आपके पास आपकी शॉप पे कितने आइटम्स होते हैं या आप क्या क्या सेल कर रहे हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल C और कंट्रोल V की मदद से यहाँ पे भी पेस्ट कर लिया ताकि मेरा चैनल यहाँ पर भी आ जाए। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ डेटा वैलिडेशन। ये मैंने यहाँ पे इस साइड पे सबसे पहला जो हमारा सेल है, कॉलम है, उसमें मैंने डेट लिखी है। मैं चाहता हूँ कि ये डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद ब खुद आ जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको जितना करीब से नज़र आएगा आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। मैं इतना ही जूम करता हूँ। आपने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। आप यहाँ इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, डेटा के ऑप्शन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सबसे पहले आपके पास जैसे ही ये बॉक्स ओपन होगा उसमें जो सबसे पहले है अलाउ टू एनी वैल्यू, इसको आप चेंज करके लिस्ट करेंगे। अलाउ टू एनी वैल्यू को किस में चेंज करेंगे, लिस्ट में आप चेंज करेंगे। लिस्ट में आपको वो यहाँ से आपसे सोर्स पूछेगा, आप यहाँ पे क्लिक करके भी सोर्स दे सकते हैं या यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप सोर्स दे सकते हैं। दोनों तरीकों से आपने वो वाली लिस्ट देनी है जो आपने डेट वाले कॉलम में सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं ये वाली लिस्ट दी। अब मैं चूंकि सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का आपको बनाना सिखा रहा हूं, आप 1 मंथ का कर सकते हैं, 1 ईयर का कर सकते हैं, 5 ईयर का कर सकते हैं। मतलब आपने जितने का बनाना हो, अपनी आपने परचेज सेल्स शीट बनानी हो आप बना सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखें आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा बटन साथ ऐड हो गया। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वो तमाम डेट सामने आ जाएंगी जो कि आपको जरूरत है, जो मैंने उस लिस्ट में से ली हैं जो 1 से लेकर 10 फेब तक मैंने सेलेक्ट की थी। अब आपने यहाँ पे मैं इसको 1 फरवरी कर लेता हूँ, 1 फरवरी। यहाँ अगर कभी आपके पास ये सूरत हाल पैदा हो कि आपकी डेट या आपका डेटा उस सेल में ठीक ना आ रहा हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे, मैं कंट्रोल Z से वापस जाता हूँ, मैंने यहाँ पे 1 फरवरी सेलेक्ट किया लेकिन उसकी जगह वहाँ पे आ गया 44593। तो या तो आपका सेल छोटा हो सकता है, उसमें वो डेटा पूरा नहीं आ रहा, और अगर आप उस सेल को बड़ा करके भी चेक कर लें और आप देख लें कि आपका वो मसला हल नहीं हो रहा, देन आप यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास होगा ऑप्शन फॉर्मेट सेल का। फॉर्मेट सेल पे आप जाएंगे। फॉर्मेट सेल को जैसे ही आप
क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें से आपने डेट को सिलेक्ट करना है। डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी मर्जी का जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लें। मैं इसको ये वाला सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओके करता हूं। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देख रहे हैं वहां पे 1 Feb 2022 आ गया है। यहां पे आप इसको ड्रैग करें Ctrl D की मदद से और उसके बाद आप इन सबको डिलीट कर दें। इनको डिलीट करने का मकसद ये ताकि आप जिस सेल में भी जाएं तो वहां पे आपके साथ ये बटन भी साथ जाए। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो वो बटन उसके साथ नहीं जाएगा। तो दोस्तों आगे है कस्टमर नेम। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल है, कॉलम है, वो है कस्टमर नेम। अब देखिए दोस्तों, कस्टमर तो नए नए आएंगे। आज हमारे पास अली आया है तो कल अदनान आएगा, आज अलीजे आई है तो कल निदा आएगी, तो वो तो डेली चेंज होते रहेंगे। तो हम यहाँ पे कस्टमर नेम की लिस्ट नहीं बना सकते, बल्कि हम वो साथ साथ ऐड करते रहेंगे और यहाँ पर ही जैसे ही हमारे पास कोई कस्टमर आएगा हम उसका नाम यहाँ पे खुद ब खुद ऐड कर लेंगे। उसके बाद है आइटम नेम। अब आइटम नेम के लिए भी हमें डेटा वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे जो शॉप है, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है, उसमें क्या क्या पड़ा है। तो जैसे मैंने आपको सिर्फ 10 आइटम्स के बारे में बताया, तो किसी शॉप में, किसी फर्म में, किसी कंपनी में सिर्फ 10 आइटम्स मौजूद नहीं होते। तो आप यहां से सबसे पहले यहां पे दोबारा जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन, यहां पे एनी वैल्यू को चेंज इनटू लिस्ट, लिस्ट क्रिएटेड। यहां से यहां पे सबसे पहले सोर्स पे करेंगे क्लिक और यहां से करेंगे क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद यहां करेंगे ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। मैं इसको यहां तक नीचे तक ले जाता हूं, Ctrl D से ड्रैग करता हूं, दोबारा यहां आता हूं, इनको मारता हूं डिलीट, ताकि हमारा बटन साथ साथ आता रहे। अब रही बात आगे आइटम प्राइस की, तो आइटम प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी डेटा वैलिडेशन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। आप यहां पे क्लिक करेंगे, उसी तरीके से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और सेम वही प्रोसेस एक दफा फिर दोहराएंगे और यहां से आप वो वाली प्राइस सेलेक्ट करेंगे जो आपने यहां पे उनके सामने दी है। यहां से मैं आपको बताता हूं कि कीबोर्ड की प्राइस आप यहां से देखें तो आपको पता चले कि कीबोर्ड की प्राइस 350 है। तो आपने 350 यहां से सेलेक्ट की, आपने इसको नीचे ड्रैग करना चाहा तो आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे, आप Ctrl D करेंगे एंड देन आप इसको डिलीट कर देंगे। दोस्तों क्वांटिटी भी अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं और कोई लिस्ट ले लें। मसलन आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है, फर्ज करो अगर वो 10 है तो आप ये वाली लिस्ट ले लें। अगर आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी 100 है तो आप 100 की लिस्ट बना के इसमें कर लें, और अगर आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी 1000 है तो आप 1000 की लिस्ट बना लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम क्वांटिटी को भी टाइप करेंगे, क्वांटिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो देन आप क्वांटिटी का सेल खाली रहने दें। लेकिन मैं चूंकि आपको डेटा वैलिडेशन का लेसन पढ़ाने लगा हूं तो मैं यहां पर आपको एक दफा फिर यहां से लिस्ट लूंगा और इस दफा मैं लूंगा कि मेरे पास हर आइटम जो है वो मैक्सिमम 10 की तादाद में मौजूद है। मैं यहां पे इसको कहता हूं कि 5 कीबोर्ड क्या है मेरे पास, और यहां पे मैं इसको Ctrl D करता हूं और उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूं। दोस्तों टोटल प्राइस तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो बड़ी तफसील से, जिसमें मल्टीप्लाई, सम, डिवाइड, एवरेज, बहुत सारे फार्मूले हमने पढ़े, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू एटम प्राइस यानी यूनिट प्राइस जो होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, टोटल क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमने बेची हम उसको इंटर करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाता है। मल्टीप्लाई का फार्मूला, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी पिछली वीडियो एक्सेल्स की देखें, प्लेलिस्ट में मौजूद है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों ये देखें कितने आसानी से आपने एक डेटा वैलिडेशंस के जरिए से एक परचेज या सेल परचेज या
सेल की शीट बना ली। कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूं। फर्स्ट करें, 1 फरवरी को आपके पास कोई कस्टमर आया, आपने जस्ट यहां से 1 फरवरी को सिलेक्ट कर लेना। कस्टमर का नेम अली, हम यहां पे अली को टाइप कर लेते हैं। अब उसने आपसे क्या लेना है, आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि आपके पास क्या क्या मौजूद है। अगर वो चीज आपके इस लिस्ट में मौजूद नहीं होगी तो आप कह देंगे कि सॉरी, हमारे पास वो चीज मौजूद नहीं है। अगर वो आपके पास लिस्ट में मौजूद होगी, फर्स्ट करें वो आपसे हार्ड डिस्क लेने आया है, तो आप हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वो आपसे कहेगा कि कितने की हार्ड डिस्क है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी हार्ड डिस्क 1000 रुपीज की है। फिर वो क्वांटिटी आपसे डिमांड करता है 11, तो आप जैसे ही यहां पे जाएंगे तो आप कहेंगे सॉरी, हमारे पास 11 क्वांटिटी में मौजूद नहीं है, आप इससे कम लें। तो आपको कहेंगे चले हमें 10 दे दें। तो आप जैसे ही 10 करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहां पे आप इसको टोटल प्राइस के लिए फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई विथ टोटल प्राइस। एंटर करेंगे तो आप 10,000 का बिल बन जाएगा। उसी दिन 1 फरवरी को आपके पास दूसरा कस्टमर आ रहा है जिसका नाम है निदा। निदा आपको कहती है कि मुझे कीबोर्ड चाहिए है। आप यहां से कीबोर्ड को प्रेस करेंगे और आप उनको प्राइस बताएंगे कि निदा आपको एक कीबोर्ड 350 का मिलेगा। वो आपको कहती है कि मुझे 1 यूनिट ही चाहिए, एक, सिर्फ 1 अपने यूज के लिए। आप यहां से इसको 1 प्रेस कर देंगे तो वो देखें आपका फार्मूला चूंकि नीचे मैंने ड्रैग किया हुआ था तो वो ऑटोमेटिकली 350 प्राइस आपको दे देगा। इसी तरीके से 2 फेब को आपके पास कोई आता है जिसका नाम है आमना। आमना आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आप जाते हैं, वो आपसे डिमांड करती है कि मुझे चाहिए है माउस, सॉरी एलईडी। आप यहां से उनको बताएंगे कि एलईडी की प्राइस 3500 रुपीज है। वो आपसे कहेगी कि मुझे एक ऑफिस के लिए और एक होम यूज के लिए 2 क्वांटिटी में चाहिए। आप उनको 7000 का बिल डिमांड कर लेंगे। इसी तरीके से 3 फरवरी को आपके पास एक और आता है जिसका नाम है जफर। जफर साहब आपसे डिमांड करते हैं वीजीए केबल। आप वीजीए केबल की प्राइस 320 बता देते हैं। जफर साहब को वीजीए केबल 20 चाहिए होती हैं, 20। आप कहते हैं नो सॉरी सर वी हैव नॉट, हमारे पास 20 की तादाद में मौजूद नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, आप मुझे 5 दे दें, बाकी मैं कहीं और से ले लूंगा क्योंकि मुझे 20 ही चाहिए और बाकी मैं ताकि ज्यादा कहीं से और से लूं तो मे भी वो मुझे डिस्काउंट कर दें। इसी तरीके से 4 फरवरी को आपके पास अकमल आते हैं। अकमल साहब आपसे डिमांड करते हैं सेल, बैटरी सेल। आप उनको गलती से यहां पे डेटा वैलिडेशन को अप्लाई नहीं करते और आप उनको कहते हैं कि वो आपको सिर्फ 100 रुपीज का मिलेगा। आप जैसे ही ओके करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपकी ये रेंज आउट ऑफ रेंज है, आपने ये 100 का जो डिजिट है वो यहाँ पे नहीं दिया, आपने गलत लिखा है। तो इस तरीके से आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे और वही प्राइस लिखेंगे जो आपने यहाँ पे दी है। मतलब 60, आप 60 की जगह अगर 70 भी देंगे तो उसको वो कबूल कर लेगा। हालांकि वो माउस पैड का है लेकिन वो एक क्लरिकल मिस्टेक्स में आ जाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही 100,000 लिखेंगे तो वो आपको रोकेगा कि आप इनवैलिड डेटा लिख रहे हैं। तो मैं सेल को 60 करूंगा। अब यहाँ पे वो आपको से 11 क्वांटिटी डिमांड करता है और आप भी यहाँ पे 11 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी आप जैसे ही आगे जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको रोकेगा कि आपके पास तो इतनी क्वांटिटी मौजूद ही नहीं, आपके पास तो मैक्सिमम 10 क्वांटिटीज हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप आगे जाएंगे तो आपको 5 फरवरी को सोहेल आपके पास आता है और सोहेल आपसे डिमांड करता है मॉनिटर। आप मॉनिटर की प्राइस 1500 बताते हैं। वो आपसे एक लेता है तो वो आप उसको
दे दीजिएगा। इसी तरीके से 6 फरवरी को आपके पास शाजिया आती है। शाजिया आपसे रैम डिमांड करती है। आप देखेंगे अपनी लिस्ट में रैम, आप रैम की कीमत 500 बताएंगे, वो उसको कबूल कर लेगा 500। शाजिया को 2 क्वांटिटी रैम चाहिए, तो आप इस तरीके से अपने शीट को अपडेट करते रहेंगे। 7 फरवरी को आपके पास कोई नहीं आया तो नो प्रॉब्लम। 8 फरवरी को आपके पास एक और आ गया जी गाहक, आपका कस्टमर जिसका नाम है नाइला जावेद। नाइला जावेद आपसे डिमांड करती है माउस पैड। उसके पास माउस तो है लेकिन उसका माउस पैड नहीं है। आप उसको कहेंगे कि आपको एक माउस पैड 70 रुपीज का मिलेगा। वो कहती है जी मेरे पास 3 माउस हैं तो मुझे आप 3 दे दें। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से डेटा वैलिडेशन की मदद से अपनी एक परचेज शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो आपको? उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपकी कुछ सजेशन है तो वो जरूर मेरे साथ शेयर करें। हम इंशाल्लाह आपके सजेशन को प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।